नमस्कार दोस्तों। आज फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में माँ शक्ति साइकिल इंदिरा नगर लखनऊ में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक साइकिल के बारे में। इलेक्ट्रिक साइकिल पिछले काफ़ी समय से बिक रहा है, बहुत पॉपुलर साइकिल है जो बहुत लोग चला रहे हैं। और इसके जो छोटी बड़ी समस्याएं आती हैं हम आपको गाइड करेंगे, जिससे आपकी समस्याएं घर पे ही सही हो जाएंगी, या आप उसको स्वयं ही कहता है छोटे अगर ध्यान रखेंगे थोड़ी सी कोई चीज़ें तो आप समस्या आएगी भी नहीं। तो सबसे पहले समस्या जो आती है, जो आमतौर पे कस्टमर बोलता है कि थ्रोटल। सबसे पहले थ्रोटल की बात करते हैं। ये थ्रोटल है जिसमें क्या होता है कि कभी थ्रोटल छोड़ देता है, एक्सीलेटर काम करना बंद कर देता है। तो उस स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि कई बार इसमें होता है इसका वायर लूज हो जाता है, तो उसको चेक कर लें, अपने हाथ से चेक कर लें कि कहीं इसका वायर तो लूज नहीं हुआ है। दूसरा कारण होता है कि एक्सीलेटर को बहुत ज्यादा घुमा देना। बच्चे क्या होता है बहुत ज्यादा घुमा देते हैं जरूरत से ज्यादा, तो इसके खराब होने की चांसेस रहती है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। दूसरा इसी में आता है जो डिस्प्ले होता है हमारा। ये डिस्प्ले आपने जैसे ये ऑन किया, ये डिस्प्ले है आपका, ये हमने देखिए, ये देखिए, हाँ ये डिस्प्ले जैसे ऑन हुआ। डिस्प्ले पे बारिश के दिनों में देखते हैं ना कि बारिश के दिनों में इसमें कहता है मॉइस्चर जैसे चीज कुछ आ जाती है। तो पहले तो ये कोशिश करें कि इसको थोड़ा सा कुछ कवर कर दें। इसमें इसमें प्लास्टिक की शीट आती है, इसको कवर कर दें। वैसे तो वाटर प्रूफ होता है ये, बट फिर भी इसको ध्यान रखें थोड़ा सा कि इसको कवर कर दें। और इसका वायरिंग चेक करते रहें, कहीं इसमें कहीं वायर तो नहीं खराब है। कई बार कुछ एरर दिखाई देता है इसमें। एरर के लिए क्या होता है कि एरर जो दिखाई देता है उसमें कभी कभी सेंसर खराब होने के चांसेस रहती है, और जो उसमें बैटरी के साथ कंट्रोलर लगा रहता है, तो कंट्रोलर को चेक कराएं तो वो एरर दूर हो जाएगा। तो आप घर पे ही कंट्रोलर बैटरी खोल सकते हैं। आप नीचे बैटरी के नीचे आपका कंट्रोलर लगा होता है, तो आप कंट्रोलर को खोले। उसको कभी कभी पानी पानी वानी लग जाता है तो उसमें जंग जैसा कुछ लग जाता है, तो उसको क्लीन कर दे और वापस क्लिप लगा देंगे तो सही हो जाएगा। तो उसकी जो एरर होता है तो अपने आप घर पे आप सही कर सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी समस्या आती है कि बैटरी में जब पैडल असिस्ट की गाड़ी होती है ना, तो आप ये देखें पैडल असिस्ट में एक सेंसर लगा होता है। तो कई बार क्या होता है हम देखते हैं कस्टमर कंप्लेन करता है कि हमारा पैडल असिस्ट काम नहीं कर रहा है। तो वो सेंसर की वजह से होता है कि सेंसर आपका प्रॉपर टाइट नहीं है। कभी कई बार होता है, और ये सेंसर का वायर लूज होता है। तो अगर सेंसर आपका काम करना नहीं कर रहा है, बीच बीच में छोड़ देता है, तो आप सेंसर को बराबर टाइट करें। उसको उसकी उसमें कैप एक लगा रहता है, उसके पेच लगे होते हैं, उसको पूरा चेक कर ले और उसको कैप को या पेच को टाइट कर दें। दूसरा क्या होता है कि उसमें वायर एक लगा होता है जो बैटरी से कनेक्ट होता है और पैडल से कनेक्ट होता है, तो उस सेंसर को वायर चेक कर ले, वायर कहीं लूज तो नहीं है, तो वो उससे समस्या आपकी दूर हो जाएगी। उसके बाद कई बार दिक्कत आती है, हमने देखा है कि इसमें बैटरी में क्या होता है, कई कस्टमर को होता है कि हमारा बैकअप नहीं दे रहा है। तो बैकअप न देने का कारण ये होता है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि इसको जैसे 1 2 3 मोड चलाते हैं, तो 3 मोड होते हैं जो इसमें लो और हाई और मीडियम स्पीड होती है। तो कई बार क्या होता है बच्चे चलाते हैं तो हाई स्पीड में जब चलाते हैं तो बैकअप उनका अनायास कम हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि बच्चे चलाते हैं तो जैसे 25 की स्पीड में इसमें चलाना है, तो लो स्पीड में टोटल उसको पॉइंट को रखेंगे तो बैटरी का बैकअप भी ज्यादा देगा और बैटरी की लाइफ ज्यादा होगी। दूसरा बैटरी के बारे में आपको ये बताना चाहूंगा कि बैटरी मान लीजिए आपका जब आप यूज कर रहे हैं तो 20% मिनिमम बच जाए बैटरी, उसके बाद चार्जिंग में आप लगा दीजिए। जीरो बैटरी को ना करें। बैटरी को कई बार कस्टमर क्या होता है कि उसको पूरा इस तरह से यूज कर लेता है, वो जीरो हो जाती है, उस केस में बैटरी खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ा सा बैटरी का ये ध्यान रखें। और फिर लास्ट में हम एक पॉइंट आपको बताना चाहेंगे कि आजकल जैसे बारिश का सीजन चल रहा है, तो बारिश के मौसम में क्या होता है कि जो चार्जिंग पॉइंट होता है, तो कहीं भी बारिश में ले जाए तो पानी अगर रोड पे भरा हुआ है बहुत ज्यादा, तो इसका ध्यान रखना है आपको कि हमारा सेंसर जो पैडल असिस्ट मोड है वो डिप पानी में ना होने पाए। पानी में अगर डिप होता है तो उसकी खराब होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, उसी से आपकी बैटरी कनेक्ट होती है तो बैटरी भी खराब हो जाती है। तो अगर इन चीजों को आप फॉलो करते हैं तो आपकी साइकिल सुरक्षित रहेगी, बढ़िया रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जल्दी कंप्लेन ना आने से आपको परेशानी नहीं होगी, सुचारू रूप से साइकिल आप चला सकेंगे। और ये सब जानकारी के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नए नए मॉडल्स मिलेंगे देखने को। और जो छोटी कंप्लेनें आती है जो आप घर में ही सही कर सकते हैं, वो समस्या समाधान हो जाएगा आपका। थैंक यू।